नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ममता सरकार हर वो दांव चल रही है ताकि सरकार उनकी बची रहे, तीसरी बार भी सीएम की गद्दी उनको ही मिले। अब वोटर्स को लुभाने के लिए ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ममता सरकार का कहना है कि बंगाल में एसआईआर कामकाज के दौरान जिन 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन सब के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अपंग होने वाले 5 लोगों के परिवार को भी लाभ दिया जाएगा, उन्हें भी राहत दी जाएगी। देखा जाए तो वोटर्स के लिए ये राहत भरी खबर है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आते ही सौगातों की बौछार क्यों? क्या ममता सरकार को डर है सरकार जाने का, या फिर वाकई में वो इतनी ममतामयी हो गई हैं? एसआईआर की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है, लेकिन उन राज्यों में ज़्यादा है जहाँ चुनाव होने हैं। बारिश के दिनों में वोटों की झड़ी की आस जितनी टीएमसी को है, उतनी ही बीजेपी को भी है, क्योंकि संभावना है कि जुलाई अगस्त तक यहाँ चुनाव हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में ये बेहद अहम मुद्दा भी है, जहाँ घुसपैठिए सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए अब पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने ऐलान किया कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को होमगार्ड की नौकरी दी जाएगी। गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फैसला लिया। उसके बाद ऐलान किया। इन 56 लोगों में 19 बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ के नाम भी शामिल हैं। टीएमसी की सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और विपक्ष जो है इस पर हमलावर है और तरह तरह के तंज कस रहा है। ममता बनर्जी देखिए, शुरुआती दौर से ही एसआईआर का विरोध करती रही हैं। उन्होंने इसके खिलाफ केस भी लड़ा और खुद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। एसआईआर के तहत पूरे देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट कराई जा रही है। अलग अलग राज्य में अलग अलग साल की लिस्ट को आधार मानकर लोगों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कई राज्यों में अब तक लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जा चुके हैं, हटा दिए गए हैं, जिसके बाद काफ़ी बवाल भी मचा। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लोग एसआईआर में पहचान पत्र के तौर पर अपने 10वीं का प्रवेश पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थोड़ी राहत भरी खबर है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। तो अब क्या है ममता बनर्जी का आगे का प्लान? पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते आत्महत्या करने के कई मामले भी सामने आए हैं। अब ममता बनर्जी सरकार ने कुल 56 लोगों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का ऐलान किया है, जिससे परिवार को तो राहत है, लेकिन ममता को वोट की चाहत है। पिछले साल पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि अंतिम सूची मसौदा प्रारूप में तैयार होगी। इसमें हटाए गए नामों के आगे हटा दिया गया लिखा जाएगा और वहीं निर्णय चिन्ह वाले 60 लाख नामों के आगे निर्णय के अधीन लिखा जाएगा। तो ये इसकी पहचान होगी। पर ऐन चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा ऐलान एक सोची समझी योजना है, वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बनाने की, अपने लिए सहानुभूति लाने की। तो कैसे भी करके ममता बनर्जी अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। अब देखना होगा इसका कितना फ़ायदा होता है और कितने वोट ममता की झोली में गिरते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।